त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। जय प्रणाम बोले बाबा। को सभी प्रणाम। को प्रणाम। तो आज सत्संग करते हैं। आज का सत्संग चर्चा विषय है ना, वो है समय, टाइम, है ना। तो उससे रिलेटेड एक हमारा टिम्बर उपनिषद में अध्याय है। तो कुछ अध्याय और श्लोक पढ़ते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। अध्याय 42, समय, गति और चेतना की धारा। प्रारंभ मंत्र। समय बहे धारा सा, गति हो उसका रथ, चेतना सवार उस रथ पर, करती है अनंत पथ। भावार्थ। समय एक धारा की तरह बहता है, गति उसका रथ है और चेतना उस रथ पर सवार होकर अनंत यात्री है। श्लोक 1। समय का स्वरूप। समय न रुकता न थमता, वह केवल बहता है। जो समय को समझे वह स्वयं को जानता है। भावार्थ। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वह एक निरंतर बहती धारा है। जो समय की गति को समझता है वह आत्मज्ञान के निकट पहुंचता है। श्लोक 2। चेतना और समय। चेतना समय से परे, फिर भी उसमें खिलती है। जो ध्यान में स्थित हो वह समय के पार देखती है। भावार्थ। चेतना मूलतः समय से परे होती है, परंतु शरीर में वह समय के साथ खेलती है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति समय के पार देख सकता है। श्लोक 3। गति और विकास। जहाँ गति है वहाँ विकास, जहाँ ठहराव वहाँ पतन। चेतन मन चलता रहे, बने ऊर्जा का अनंत रथ। भावार्थ। जहाँ गति होती है वही विकास होता है। रुके हुए मन में जड़ता आती है। चेतन मन को ऊर्जा में निरंतर गतिशील रहना चाहिए। समय बोध। 5D में समय है लचीला, वह रेखा नहीं वृत्त है। जहाँ विचार और भावना बनाते हैं भविष्य का चित्र है। भावार्थ। 5D में समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि वृत्ताकार और लचीला है, जिसे विचार और भावना से बदला जा सकता है। निष्कर्ष श्लोक। समय को समझ, गति को साध, चेतना को जागृत कर, बन जा ब्रह्मपथ का यात्री। भावार्थ। समय के स्वरूप को जानकर, गति को साध कर, चेतना को जागृत कर, ब्रह्म के मार्ग पर चलना संभव है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय है, समय, गति और चेतना की धारा, तो हम इसमें जो बताया गया है उसके अनुसार हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा हम समय बोलते हैं, है ना, समय की परिभाषा इस प्रकार से है कि समय 3 काल में जाना जाता है। एक वर्तमान, अभी का, अभी इस क्षण का। दूसरा भूतकाल, जो हो चुका है वो। और तीसरा फ्यूचर, है ना, जो होने वाला है वो। बट ये जो तीनों जो जाने जा रहे हैं, इसको और थोड़ा सा सूक्ष्म होकर गहराई से देखें ना, तब पता चलता है कि जो होने वाला है वो भी प्रेजेंट में आता है। जो हो चुका है वो भी प्रेजेंट क्षण में आया था, और अभी तो प्रेजेंट चल ही रहा है। तो और ये जो कुछ भी चलता भी है ना, वो प्रेजेंट में चलता है। जैसे बताने के लिए तो हम भूत वाला और भविष्य वाला थॉट के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये भूत और भविष्य के थॉट भी प्रेजेंट में आते हैं। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैंने एक थॉट आया मेरे भीतर। वो थॉट कौन सा आया ना, जो स्मृति बना है पुरानी यादों का।
कि हाँ मैं भैया जी के साथ में ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा बताया था, ये आ गया, विचारों के रूप में आया, और वो स्मृति बन के मेरे भीतर था, हो गया भूतकाल वाला। यही और आगे का, कि हाँ मुझे कल फैक्ट्री जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये आ गया फ्यूचर का। तो ये भी एज ए थॉट करके आ रहा है, और मिल भी कहा रहा है ना, इसी प्रेजेंट क्षण में, और जहां पे ब्रह्म रहता है, प्रेजेंट वाले में। तो ये इसी प्रकार से है एक्चुअली। और हम अगर धैर्य में आकर बैठकर देखें ना, तो जो पास्ट वाला विचार भी है, फ्यूचर वाला भी विचार है, मिलता तो प्रेजेंट में ही है। और हर एक चीज प्रेजेंट के हिसाब से ही चलती है। जैसे फ्यूचर में कुछ काम करना है, उसका बीज भी मैं डालूंगा तो प्रेजेंट में ही डालूंगा। फिर जब आगे चल के वो जो फ्यूचर जब अनुभव में आएगा ना, वो भी प्रेजेंट में ही आएगा। जैसे मुझे परसों मीटिंग में जाना है, तो मैं सोच के हाँ हाँ भैया ये मीटिंग में इतने लोगों को बुला लेना, ऐसा करके एक थॉट आया, बीज डाल दिया। मैं परसों जब मीटिंग में जाऊंगा ना, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में ही वो फ्यूचर भी आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से वृत्त चलता ही रहता है, इसी प्रकार से चक्र के स्वरूप चलता ही रहता है ना। और अभी कैसा होता है ना, जैसे हम अगर इसको समझे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्लोक के साथ भावार्थ था, कि 5D में समय कोई सीधा रेखा नहीं है, बल्कि वृत्ताकार और लचीला है, जिसे विचार और भावना से बदला जा सकता है। जैसे साइंस कैसे मानते हैं ना, इस टाइम को साइंस ने कैसे डिफाइन किया है ना, कि फिक्स है, सब कुछ भी फिक्स्ड है। जैसे 1 घंटा 2 घंटा घड़ी का जो चल रहा है ना, वो फिक्स है, ये साइंस के हिसाब से, है ना। और बराबर भी है अगर थर्ड डायमेंशन के हिसाब से हम सोचे, क्योंकि एक चक्र नहीं रहेगा, एक समय नहीं रहेगा, तो काम कैसे हो गए। तो ये सब चीजें संसार के साइकिल के हिसाब से तो चाहिए। लेकिन इसी में और सूक्ष्म हो जाए, तो समय तो हर ब्रह्मांड के हिसाब से चल रहा है। हर ब्रह्मांड मतलब मैं पिंड ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जब भी भैया जी के साथ सत्संग कर रहे थे तो आया ध्यान में, कि हॉल में, एक परीक्षा हॉल में सभी लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स लोग। तो उस परीक्षा का समय सपोज 3 घंटे का है। तो कोई जो स्टूडेंट होगा ना, जिसने कुछ भी पढ़ाई करके नहीं आएगा, और 3 घंटे के भीतर बाहर नहीं निकलना है सपोज, तो वो क्या होगा ना, जो पढ़ाई करके नहीं आया था, वो उसको क्या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लिख लेगा, 2 घंटा लिख लेगा। बाकी बचा हुआ 1 घंटा ना, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। अरे यार क्या पढ़ाई, मतलब टाइम नहीं निकल रहा है, वो टाइम पास, मतलब उसके लिए वो बोरिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मनोदशा वो है, टाइम तो वही चल रहा है 3 घंटे का, लेकिन उसका 2 घंटे में हो गया है, 1 घंटा उसको टाइम पास करना है। उसकी मनोदशा उस प्रकार से है। उसी का एक नेक्स्ट स्टूडेंट है सपोज, वो बहुत होशियार है, उसने सब पढ़ के आया और वो लिख रहा है। तो देखो तो जरा, उसका अप्रोच और उसकी मनोदशा ये रहेगी, कि मैं कितना फास्ट में लिख 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 के, वो समय खत्म होने से पहले मुझे लिखना है। और वो ये रहेगा उसका, अरे 2 घंटा भी हो गया, मेरा इतना बाकी है, 2.5 घंटा हो गया, अरे इतना बाकी है, 3 घंटा, अरे हो रहा है, मुझे फटाफट फटाफट करना है। तो डिफरेंस देखिए मनोदशा के हिसाब से। पहला स्टूडेंट, उसको वो 1 घंटा बोर हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। और जो दूसरा वाला है, उसके लिए समय रफ्तार से निकल रहा है, फास्ट हो रहा है। वो बोल रहा है कि अरे रुक जाए, थोड़ा समय रुक जाए। और पहला वाला बोल रहा है कि अरे टाइम पास करना है, निकल जाए, ये टाइम पास हो नहीं रहा है, ऐसा। तो जैसा यहाँ पे बताया है ना, वो विचार और भावना के हिसाब से रहता है समय। तो ये वाला चीज मन बुद्धि से ऊपर वाला है ना। तो इसीलिए साइंस इसको नहीं पकड़ पाया था। साइंस ने हमारा संसार का एक फिक्स टाइम कर दिया है, शेड्यूल मिला दिया है। वो बोलते हैं कि भैया घड़ी के कांटे ऐसे चल रहे हैं, उसी के हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है। हाँ, वहां तक के बराबर है। लेकिन थोड़ा सूक्ष्म हो जाए, सभी ब्रह्मांड के हिसाब से समय अपना अपना चलता है। तो ये टाइम फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति, उसके मनोदशा के हिसाब से वैरी होता है,
अलग अलग है, सबके लिए अलग है ना। और देखिए, जैसा मैं समय की बात कर रहा हूं, और मैंने जैसे बोला ना, ये सभी चीजें टाइम वाली फिक्स्ड है, या फिर मनोदशा के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये बातें हो रही है संसार की। लेकिन एक चीज जो है वो समय से परे है ना। जब राजेश का शरीर है, राजेश के शरीर को इस संसार में चलना है, तो वही ऊर्जा आती है, रिकॉर्ड बजता है, रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा दिनचर्या में शेड्यूल करके चलता हूँ। लेकिन ये सब शेड्यूल जो मिल रहा है, संसार की दिनचर्या मिल रही है, मन बुद्धि के हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं। भले ही मैंने बोला कि मेरे ब्रह्मांड मेरे विचारों के हिसाब से ये सब मेरा मनोदशा के हिसाब से कार्य चल रहा है, कि एक चीज है जो समय से परे है, जो कि उस मन बुद्धि में आने के कारण ही समय में रहता है, और वो है हमारा होनापन, उस अस्तित्व का, है ना। हमारा मेरा होनापन जो समय के अंदर आ गया, मन बुद्धि से जुड़ गया, रिकॉर्ड बज रहा है, तो संसार हो गया। समय से ऊपर उठ गया, क्योंकि वो है समय के अंदर, सॉरी ऊपर ही, लेकिन संसार के लिए समय में आके सब दिनचर्या में चल रहा है। लेकिन समय से परे वो है होनापन, वो है अस्तित्व, ब्रह्म, वो परम शून्य की ऊर्जा, जो कि ऊपर है ना। तो होता इस प्रकार से ही है। पहले हम समय को जानते हैं, समय का अनुभव करते हैं, और फिर जब हम समय का अनुभव करके पता चलता है, अरे ये तो वैरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन, अरे ये तो संसार के लिए बना हुआ है, और मेरा जो होनापन है उसके उसको तो समय है ही क्या, है ना, वो तो समय से परे है। तो फिर और ऊपर जब उठते हैं ना, ये संसार समय इससे ऊपर अगर उठोगे और ऊपर से अगर देखेंगे, तब पता चलता है कि हम जो बोलते हैं ना, अस्तित्व, ब्रह्मांड, है ना। और जैसा शिव ऊर्जा का एक नाम भी है, महाकाल। महाकाल क्यों लिखा है ना, क्योंकि ये जो काल भी है ना, उसके अंतर्गत आ रहा है। काल, ये जो समय है, संसार है, सब कुछ भी उस काल के अंदर आ रहा है, इसीलिए उसको महाकाल बोलते हैं। वो जो शिव की ऊर्जा है ना, सब कुछ समाहित कर लेती है, इवन दो हमारा काल भी समाहित कर लेती है, संसार भी समाहित कर लेती है, इसीलिए वो महाकाल है। माय गुडनेस। तो ये इस प्रकार से है। और जब हम ये वाली चीज पकड़ पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये 5D है ना, मतलब हम जब जीते हैं ना, तब जान पाएंगे ये ऊर्जा स्वरूप, और इस सूक्ष्मता को भी महसूस कर पाएंगे। और ये अगर जब जान लिए ना, हम खेल भी सकते हैं। जैसा हमारा जो अभ्यास है ब्रह्मचर्य से देने का, ब्रह्म के साथ एकाकार होने का, तो वो प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो जब हम जान पाए कि ये, अरे ये तो पास्ट वाला आ रहा है, अरे ये तो फ्यूचर वाला आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको देखकर उस समय में आया, उसका बीज अगर डालना है, जैसे फ्यूचर का कुछ आ रहा है, मुझे दुबई जाना है, टिकट कराना है, अभी वो आया, मैं अगर बीज डालकर मैं हट गया ना वहां से, तो ये पास्ट वाला और फ्यूचर वाले विचार भी हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं होश पूर्ण रह के, प्रेजेंट में रह के वो कार्य कर लूंगा। तो ये इसी प्रकार से ऊर्जा प्रेजेंट में ही बहती है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि भैया जी से भी मैंने बताया था लास्ट टाइम, शायद सत्संग में ही बताया था, कि भैया जी ने बोला कि देखिए, हम है ना कंटिन्यू जैसे विचारों के साथ ही चलते रहते हैं, और जब हम धैर्य में आए, मौन में आए, अगर हमने विचारों को देखा और हमने वो स्टॉप कर लिया, जैसे स्टॉप 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 बोल के कि हाँ अननेसेसरीली मैं तो अभी सत्संग कर रहा हूँ, तो फिर घर की याद क्यों आ रही है, या फिर ये करना है क्यों आ रहा है, ये अननेसेसरीली जो विचार है ना, उसको स्टॉप 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 कर दिया। नेक्स्ट जो विचार आता है ना, क्योंकि हमने मन बुद्धि वाला स्टॉप कर दिया, तो फिर जो आएगा ना, वो ब्रह्म का विचार आता है, क्योंकि हम आ गए प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आ गए तो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए।
और एकाकार होके जो चलते हैं, तो फिर हम काम नहीं करते, उस हमारे थ्रू मन बुद्धि नहीं चलती, हमारी हमारी नहीं चलती, चलती तो है लेकिन जो ब्रह्म को चाहिए उस हिसाब से चलती है, मैं वाली नहीं चलती, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो निष्कर्ष श्लोक में बताया ना, कि हमने अगर समय को समझ लिया और वो ब्रह्मचर्य सद लिया, तो ब्रह्म के मार्ग में चलने के लिए यही है, उसी क्षण में उसी पल में हम चल सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। और इसका और थोड़ा सा और गहराई में देखें ना, तो ये वाला जो टिम्बर गीता का ज्ञान है ना, ये हमेशा वही बता रहा है कि वर्तमान में जिए, वर्तमान को पकड़े, क्योंकि हम अब में जो कुछ भी है वो अब इसी क्षण में शाश्वत है। बीता हुआ चले गया, आने वाला भी आएगा, तो वो अब में ही आएगा। तो 3D में अगर समय देखे तो भूत, वर्तमान और भविष्य दिखता है, और 5D में मैं अगर देखूंगा ना, तो वो ऊर्जा के साथ में अभी अनुभव के साथ में खुलता है वो, कि हाँ एक क्षण में ये चल रहा है, तो यही अब समय है ना। तो यही है, इसी प्रकार से खुलता 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 जाता है ये सब चीजें। और जो कुछ भी है, लाइक मैंने जैसे पहले बोला, पास्ट भी और फ्यूचर भी, दोनों भी अभी इसी क्षण वर्तमान में ही प्रेजेंट है। ओ माय गॉड। तो यही था आज का सत्संग समय के ऊपर। और जिसने ये वाला चीज पकड़ लिया, ये समय को जान लिया ना, तो वो ब्रह्म से एकाकार होने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है ना, और एक हमारा इसमें एक श्लोक और ये था कि वो जो है ना, समय केवल गति नहीं करता, वो चेतना के साथ में चलते रहता है। और यहाँ पे समय विलीन हो जाता है, जहां समय विलीन हो जाता है ना, वहां ब्रह्म प्रकट होता है। तो समय प्रेजेंट में आ गए तो वहां पे कुछ नहीं है, फिर वहां पे ब्रह्म प्रकट होता है। तो इस प्रकार से है, जो भूत है, भविष्य है, प्रेजेंट है, जो कुछ भी है ना, वो हमारे विचारों का खेल है। अगर इसको समझ गए तो वर्तमान में जीने लगे, तो भूत और भविष्य भी वर्तमान में ही टैकल करेंगे, अभी इसी क्षण में टैकल करेंगे। ओ माय गुडनेस। तो यही था आज का अध्याय। चर्चा करते हैं। जी, रमा माता जी बताइए, तो क्या ध्यान में आया आपके? हाँ बेटा, सबको प्रणाम। आज आपने समय के बारे में बताया है कि समय समय जो है एक धारा है, गति गति है धारा की। और जो चेतना है उसमें यात्री बनकर सफर करते हैं। चेतना समय के साथ चलती है। समय रुकता नहीं है, वह एक बहती हुई धारा है। और चेतना, हमारी जो चेतना है उसके साथ खेलती रहती है। और उसके पार भी, समय के पार भी देख सकती, मतलब आगे का भी चेतना हमारी जान सकती है। और इस तरह से कहा जाए तो अगर जहाँ भी हमारी गति रुकती है, वहीं हमारे जीवन का विकास भी रुक जाता है और पतन हो जाता है। इसलिए गति को ही विकास कहा गया। जीवन की गति को ही हम विकास कहते हैं। और चेतना जो है हमें हमेशा गतिशील ही रहती है। 5D में जो गति है, समय है, वो एक सीधी रेखा ना होकर लचीली है। लचीलापन है उसमें। समय को हम अपने भावनाओं के और विचारों के हिसाब से बदल सकते हैं। तो इस समय को 3 भागों में जैसे कि बताया जाता है, जानते ही हैं हम सब लोग, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो जो वर्तमान काल प्रेजेंट होता है, उसमें हम अतीत, भूतकाल के और प्रेजेंट के विचारों को देख सकते हैं और उनको अपनी मनोदशा और विचारों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा भूत, वर्तमान, वर्तमान, भूत और भविष्य काल के हिसाब से हमारे विचार और मनोदशा
बदलती रहती हैं, ये चक्र चलता रहता है। प्रेजेंट में जो हम रहते हैं, जो हमारी मनोदशा होती है, वो सबकी अलग-अलग होती है। जैसे जिसके विचार होते हैं, जैसे जिसकी भावना होती है, उसी हिसाब से मनोदशा के हिसाब से प्रेजेंट में हम लोग रहते हैं। अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें, तो हमारी मनोदशा सबकी प्रत्येक व्यक्ति की अलग ही अलग होती है। जो हमारा होनापन है, वो समय से बहुत परे होता है और हमारा होनापन, जो हमारा अस्तित्व है, वो सबके अंदर समय के सबके समय के अंदर ही आ जाता है। जो सबका होनापन है, सबका अस्तित्व, वो इस समय के अंदर ही आता है। जब हम ब्रह्मचर्य को सधते हुए आगे चलते हैं, तो हम पास्ट और फ्यूचर के विचारों को ऐसे परेशान नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी मनोदशा विचारों के हिसाब से स्टॉप कर सकते हैं। और जब हम उन्हें स्टॉप कर देते हैं, तो जो विचार उसके बाद आता है, वो हम ब्रह्मचर्य का विचार होता है और वो प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट का विचार होता है, मतलब सही विचार आता है और सारे जो बेकार के विचार हैं, वो सब स्टॉप हो जाते हैं। इस तरह समय को अगर हमने समझ लिया, तो हम इसी पल में रहकर मतलब कि अपनी मनोदशा और विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसी पल में जी सकते हैं प्रेजेंट में, अगर हम समय की गति को समझ लेते हैं, समय को समझ लेते हैं। तो इस तरह से बेटा समझ में आया। और आपने काल के बारे में काल भी समय को ही कहा गया है। जो काल कहते हैं, हमारे पुराने समय में काल कहा जाता था, तो वो भी समय ही है। जैसे कि शिव को महाकाल के रूप में देखा जाता है, तो उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल आ जाते हैं। तो इस तरह ये समझ में आया बेटा। और इसमें माता जी, होनापन जो है ना हमारा, हाँ, वो समय के अंदर नहीं है, वो समय से समय पार है, आ रहे। हाँ, वो समय से भी आगे है, हाँ जी। जो और हमारा अस्तित्व है। जी जी। लेकिन फिर संसार में रहना है तो वो होनापन जो है उसको मन बुद्धि शरीर में आएगा। फिर हाँ, संसार में आया, इस समय के साथ में पास्ट फ्यूचर रहता तो प्रेजेंट में ही है, होता तो प्रेजेंट हुँ, में ही है सब कुछ। लेकिन हाँ, वही मन बुद्धि के कारण पास्ट का भी आता है, फ्यूचर का भी आता है, ऐसा करके हाँ, ये साइकिल में चलते 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 रहता है। और ये उसको अगर सूक्ष्म होके देखे ना, तो है ही नहीं है। है ही ऊर्जा नहीं, स्वरूप अगर देखे ना, तो होनापन तो समय से परे है। अरे! सही हाँ। बात है। लेकिन संसार के लिए लगता है हाँ ये चीज। हाँ, इस संसार में तो लगता है ना कि हाँ वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल अलग-अलग है, हाँ ऐसा लगता है। हाँ। बट है नहीं लेकिन फिर। लेकिन है नहीं, प्रेजेंट में जब हम आकर देखें ना, सूक्ष्म रूप से जी। देखें, तो है नहीं। ये समय से भी पार है, अलग है, बहुत दूर है, बहुत अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। और तो ये वाला चीज मन बुद्धि के कारण होता है ना, तो साइंस ने भी क्या कर दिया, फिर इसको फिक्स कर दिया कि हाँ भैया इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। और बराबर 3 घंटा, मतलब 3 घंटा ही। बट हाँ, हाँ, अलग अलग मनोदिशा के हिसाब से, विचार के हिसाब से चेंज होता है, ये साइंस नहीं प्रूव कर पाएगा। क्योंकि वो तो मनोदशा है ना, मन की ऊपर म वाला है ना। मन मन को तो नहीं नाप सकता ना वो। हाँ हाँ। विज्ञान मन की जो भाषा, मन की जो गति है, जी उसको नहीं नाप सकता। वो जी। अपने हिसाब से घंटों में समय उसमें बाँध सकता है, मिनट, घंटे, क्षण उसमें देख सकता है, लेकिन उसको भाप नहीं सकता मन को, मन की गति को पकड़ नहीं सकता। हम्म। और जो महाकाल है, वो जहां पे काल भी खत्म हो जाता है, जिसके अंदर ही काल है, वही शून्य, वही अनंत जो बसता है ना, शिव का काल, उसी को महाकाल बोलते हैं। इसीलिए हुँ, शिव जी का भी एक नाम महाकाल है। महाकाल है। आया ध्यान में। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल।